नेताजी मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होना चाहिए। नेताजी को शोक संवेदना नेताजी के प्रति प्रकट करने के लिए देश भर से, प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग पहुंच रहे हैं और दूसरे दलों के लोग भी जो नेताजी को चाहते थे वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। सैफई के उसी घर में हम मौजूद हैं जहां से नेताजी संघर्ष करते हुए देश के रक्षा मंत्री के पद तक पहुंचे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया समाजवादी विचारधारा को। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज गमगीन हैं, गमज़दा हैं। नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन अब आगे क्या होगा ये सवाल है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती शुक्ला। इंद्रावती जी, ये बताइए कि नेताजी नहीं रहे, आप लोग शोक संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे की बात अगर कही जाए तो समाजवादी पार्टी को और विचारधारा को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारे नेताजी बहुत ही जुझारू थे, जमीनी नेता थे। हम लोग उनके सोच को, उनके विचार को आगे लेके चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे और समाजवाद को जिंदा रखेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और उनके पद कदमों पे चल के हम लोग पूरी कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और समाजवाद फिर से आएगा। क्या नाम है आपका? इजहार अहमद। कहाँ से आए? सिद्धार्थ नगर से। अच्छा, बताइए, नेताजी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से फूट पहले देखी गई, परिवार एक है इस वक्त। चाचा भी आए हैं, शिवपाल जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए? हम लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और सब पूरा परिवार मिलकर के सब लोग एक दूसरे की मदद करके पार्टी को आगे बढ़ाने का ही काम किया जाएगा। नेताजी के ना रहने पे यह है कि और उसको मजबूती किया जाएगा। क्या नाम है आपका वैसा? मेरा नाम इसरार अहमद है। कहाँ से आए? सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। जिला पंचायत 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहा। मुद्दत से समाजवादी में जुड़ा हूँ, समाजवादी का सेवक हूँ। विशाल भाई, बड़ा गर्व से आप बता रहे हैं समाजवादी विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नेताजी को बड़ा करीब से देखा होगा आपने, किस तरह से याद करते हैं और कैसे आगे बढ़ना होगा? नेताजी हम लोगों के दिल में हैं, नेताजी के लोग हम लोग साथ में हैं। अब चूंकि नेताजी हैं नहीं तो नेताजी के दिशा निर्देश पे जैसा होगा वैसा हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से हम समाजवादी हैं, समाजवादी के साथ। हाँ, जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? जी, कमाल अहमद मेरा नाम है। मैं भी सिद्धार्थ नगर से ही चल के आया हूँ। कमाल भाई, नेताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा तो रहेगी। मनुष्य नहीं रहता, लेकिन उसकी विचारधारा रहती है। बिल्कुल नेताजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, कहीं ना कहीं नेताजी का अक्स उनमें है और वो पिछले कुछ सालों में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के ही पद चिन्हों पे चल करके और पार्टी को मजबूत करेंगे। व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि श्री शिवपाल सिंह यादव जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो उनके मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएं तो पार्टी और मजबूत होगी। बार बार सवाल उठ जाता है, चाचा कहते हैं कि सम्मान नहीं मिला, हालांकि ये मौका नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सवाल उठाते रहते हैं। इससे कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, अब चूंकि इनके परिवार का मामला है और चाचा जी ने अभी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कल शायद मैंने उनका डिबेट देखा है, उन्होंने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूँगा, चूँकि ये बहुत बड़ी पीड़ा पूरे परिवार के लिए है और हम समाजवादी परिवार के पूरे प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं सब लोग आहत हैं इस दर्द से और सब लोग इकट्ठा होकर के बहुत मजबूती से, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में श्री शिवपाल सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में, श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है सौरभ सिंह। मैं आजमगढ़ से आया हूँ। ये बताइए कि पिता के बाद चाचा का दर्जा होता है, चाचा भी पिता के समान होता है। जब पिता नहीं है तो चाचा हैं, तो चाचा को सम्मान की जो बात रहती है उसको किस तरीके से आगे ले जाना? देखिए, शुरुआती दौर से ही शिवपाल सिंह यादव जी आदरणीय नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के साथ रहकर वो हर अनुभव को जानते हैं जो नेताजी को पता था। और अगर अखिलेश भैया को और अच्छा प्रदर्शन करना है, सरकार बनानी है, तो अखिलेश भैया को चाचा का अनुभव लेना ही होगा। अगर नहीं लेंगे तो ये पार्टी के लिए नुकसान होगा, सीधी बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नेताजी के साथ जो इतना जन समर्थन था, जो लोग उनको इतना चाहते थे, गरीब से लेके अमीर तक, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक आदमी जो देश का सबसे अमीर आदमी हो, जिसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसा हो और
एक आदमी जो टूटी चारपाई पे सोता हो, जिसकी जेब में 10 रुपया भी न रहता हो, लेकिन जब नेताजी से मिलने जाते थे तो जितना सम्मान वो खरबपति को देते थे, जो देश के सबसे अमीर आदमी रहता था, अंबानी अडानी रहता था, उतना ही सम्मान टूटी हुई चारपाई पे सोने वाले व्यक्ति को देते थे, अपने साथ बैठाते थे और जो खाते थे अपने हाथ से खिलाते थे। अपने नेता के द्वारा खाया गया लड्डू वो जीवन भर कार्यकर्ताओं को भूलता नहीं है। और आज नतीजा क्या है? आप आज के नेता क्या हैं? हैसियत देख के बात करते हैं कि ये कार्यकर्ता है, टूटी चारपाई पे सोता है तो उसकी तरफ मुंह भी नहीं करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? बस्ती से। अच्छा, ये बताइए कि परिवार इस समय एक है, आप महिला हैं, परिवार का जो कड़ी होती है उसको बेहतर तरीके से समझती हैं। ऐसी जो तस्वीर है वो आगे बनी रहे, कैसी रहे? देखिए, नेताजी तो नेताजी हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। नेताजी के हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उनके जैसा कोई नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि नेताजी के दिशा निर्देशों पे लोग चलें। और मैं भी चाहती हूँ कि डिम्पल भाभी सब महिलाओं को जोड़ें, सब महिलाओं से मिले, मीटिंग करें, ताकि महिला मजबूत हों। हम लोग यही चाहते हैं। परिवार और आगे आ जाइए वैसे, परिवार और पार्टी को एक साथ आगे ले चलने की चुनौती है। जी देखिए, नेताजी जो एक छाप छोड़ के गए हुए हैं, तो वो तो चुनौती है और उस चुनौती को धीरे धीरे समझा जा रहा है और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही लोग एक हो जाएंगे। और मैं इसमें शिक्षक भी हूँ और मैं सेना में भी रहा हूँ, तो एज पर नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने जो अपने देश के सैनिक के लिए जो किया है कि आज एक जवान की डेड बॉडी घर पर आती है और साथ सम्मान के साथ उसको दाह संस्कार किया जाता है, तो वो नेताजी की ही देन है। और आज मैं शिक्षक भी हूँ वहाँ से आने के बाद, और नेताजी एक शिक्षक भी रहे हैं और शिक्षा के तौर पे भी जो मान लीजिए बेसिक शिक्षा के लोगों की एक सम्मानजनक जो सैलरी भी मिलने लगी और शिक्षा में योगदान बहुत कुछ किया है। तो नेताजी के योगदान को जितना भी कहा जाए, सराहा जाए, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नेताजी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम लगता है। अब परिवार की जो स्थिति है, आप लोग क्या चाहते हैं कि परिवार में अब क्या होना चाहिए? पार्टी और परिवार को सहेज करके अखिलेश जी आगे बढ़े? जी, सहेज कर बढ़ना चाहिए, परिवार के साथ सब लोगों को मिलके एक साथ करना चाहिए। और नेताजी नहीं है इसलिए हम लोगों को बहुत दुख है, क्योंकि नेता हम सीतापुर से आए हुए हैं। अखिलेश यादव मेरा भी नाम है, लेकिन अखिलेश सीता एग्रीकल्चर की पढ़ाई। आपका नाम अखिलेश यादव? जी सर। लेकिन अखिलेश जी को कोई सलाह देंगे छोटे होने के नाते? सर सलाह तो बड़े हैं, हम नहीं दे सकते, लेकिन ये है आप लोगों के दिल की क्या मांग है? दिल में क्या, चूंकि चाचा अलग, अखिलेश जी अलग, और सब यही सवाल कर रहे हैं कि परिवार और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए? जी, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें, सब लोग मिल के कार्य करें। और नेताजी नहीं है इसलिए हम लोग को दुख है कि हम एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में, हैबरा डिग्री कॉलेज में, लेकिन वहाँ लखनऊ में जो है कॉलेज महंगे हैं, इसलिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। वो ये नेताजी की ही देन है कि इतने सस्ते पढ़ाई हम लोगों को मिल रही है। ये नेताजी के लिए बहुत बड़ी बात है। पार्टी और परिवार को आगे ले जाना एक साथ चैलेंजिंग रहेगा? बिल्कुल चैलेंजिंग, अभी तो जैसा आज की तारीख में देखने को मिल रहा है वैसे तो चैलेंजिंग है। लेकिन अगर माननीय अखिलेश जी चाचा जी का सम्मान करते हुए उनको अपने साथ में लाते हैं तो ये पार्टी के लिए एक मतलब बहुत ही ज़रूरी काम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए, वो सब लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी और परिवार को, जी बताइए क्या कह रही हैं? जैसे उनके विचारों को लोग लेके चलेंगे और उनका आशीर्वाद मिले। अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन कायर मरते। हमारे नेताजी अभी भी जिंदा हैं, हम लोग के दिल में वो जिंदा हैं। और जो संघर्ष उन्होंने किया है, इन युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। हम लोग जाते थे, इतना सम्मान देते थे। मैं हार्दिक दिल से कह रही हूँ, तहे दिल से, मैं बस्ती से चल के आई हूँ कि भगवान विष्णु का शरण मिले हाँ हमारे नेताजी को। तो कह रही हैं कि मरते कायर हैं। नेताजी बहुत बलवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, और नेताजी ने इतना संघर्ष किया और तब करके अपने आप को बनाया, अपने जो साथ में थे उनको बनाया, और अपने जो नीचे खड़े थे, गरीब, मजलूम, वंचित तबके के लोग थे, उनको भी हाथ पकड़ के आगे ले गए और समाजवादी विचारधारा को मजबूत किया। लेकिन इन सभी लोगों की एक मांग है कि समाजवादी पार्टी को और परिवार को, अखिलेश जी को एक साथ ले करके आगे बढ़ना होगा, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस में रहें, संतुलन बना रहे, और चाचा का सम्मान देते हुए सबको आगे बढ़ना होगा ताकि समाजवादी विचारधारा और मजबूत हो। सैफई से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।